ईरान यूएस जंग पर बड़ा अपडेट सामने आया है। ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है होर्मुज पर। ईरान ने भी इसी बीच चेतावनी दी है अमेरिका को। ईरान ने कहा है कि हम समझौता नहीं करेंगे। बता दें कि मध्य पूर्व में हालात पल पल बदल रहे। जिस होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हाल ही में राहत की खबर आई थी, वहीं 18 अप्रैल को पूरी तस्वीर बदल गई। ईरान के यूटर्न और समुद्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तीखा हमला करते हुए साफ कहा कि अब वो होर्मुज स्ट्रेट के जरिए अमेरिका या दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान की सैन्य क्षमता और नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। ट्रंप का कहना था कि ईरान दशकों से क्षेत्र में अस्थिरता फैलाता रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि जब तक कोई ठोस समझौता नहीं होता, अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेड जारी रहेगा। इन सब के बीच ईरान ने ट्रंप को दो टूक चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अमेरिका बार बार भरोसा तोड़ रहा है, जिसकी वजह से होर्मुज और ओमान सागर से जहाजों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जा रहा है। होर्मुज पर अब ईरानी नौसेना का सख्त नियंत्रण लागू रहेगा। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गलीबाफ ने दोहराया कि होर्मुज जल डमरू मध्य तेहरान के पूर्ण नियंत्रण में है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी जारी रही तो जल डमरू मध्य से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। गलीबाफ ने आगे कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी के जारी रहने पर होर्मुज जल डमरू मध्य खुला नहीं रहेगा। इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों का आवागमन केवल ईरान की अनुमति पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि नियंत्रण क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर तय होगा, न कि सोशल मीडिया पोस्ट पर। ये बयान ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा होर्मुज को फिर से बंद करने की घोषणा के तुरंत बाद आया। IRGC ने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों और जहाजों पर लगाई गई नाकेबंदी को युद्ध विराम का उल्लंघन मानते हुए जल डमरू मध्य को पिछली स्थिति में ला दिया गया है और अब ये ईरानी सशस्त्र बलों के सख्त नियंत्रण में है। समाचार एजेंसियों और शिपिंग संगठनों के मुताबिक होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे दो जहाजों, जिनमें से एक भारतीय झंडे वाला टैंकर शामिल बताया जा रहा है, उस पर ईरानी गनबोट्स ने गोलीबारी की। इससे कई व्यावसायिक जहाजों ने मार्ग बदल लिया या फिर वापस लौट गए। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने जल डमरू मध्य को व्यावसायिक जहाजों के लिए पूरी तरह खोलने की घोषणा की थी, जिससे वैश्विक तेल कीमतों में तेज गिरावट आई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया था कि होर्मुज बिजनेस के लिए पूरी तरह खुला है और ईरान अमेरिकी मदद से समुद्री खदानों को हटा रहा है। समझौता नहीं करेंगे, ऐसा ईरान ने फिर से चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से मिले नए प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था ने कहा कि देश संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त नए प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है। साथ ही उसने चेतावनी दी है कि उसके वार्ताकार वॉशिंगटन के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। राज्य मीडिया द्वारा जारी एक बयान में सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि हाल के दिनों में बातचीत में मध्यस्थ और मध्यस्थ के रूप में तेहरान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर की उपस्थिति के साथ अमेरिकियों द्वारा नए प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनकी ईरान वर्तमान में समीक्षा कर रहा है और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसमें आगे कहा गया है कि ईरान का बातचीत प्रतिनिधिमंडल किसी भी तरह का समझौता, पीछे हटना या नरमी नहीं बरतेगा और ईरानी राष्ट्र के हितों की पूरी ताकत से रक्षा करेगा। पाकिस्तान दोनों दुश्मनों के बीच मुख्य मध्यस्थ के रूप में उभरा है। उसने पिछले हफ्ते बातचीत के प्रारंभिक दौर की मेजबानी की थी, जो बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी है कि हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे।